अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम 10वीं जमात का इल्म मुसल्लस इसका जो मश्की सेट है 6.1 वो देखने वाले हैं। इससे पहले के जो पार्ट है अपना पार्ट 1 पार्ट 2 उसके अंदर हमने मश्की सेट सवाल नंबर 6.1 और 6.1 के अंदर जो मेन जो सवाल है सवाल नंबर 6 साबित कीजिए, है ना। ये कौन सा है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या है, साबित कीजिए। और साबित कीजिए के अंदर हमने पहला दूसरा सवाल हल कर चुके। अब हम इसका तीसरा सवाल हल करने वाले हैं। ध्यान दीजिए, देखिए क्या होता जब इस टाइप का है कि क्या दिया हुआ है जजर के अंदर 1 वजा साइन थीटा बटे 1 जमा कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू, इसको किसके मसावी बताना है, इसको जो साबित करना है वो बताना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर है। जब भी ऐसा रहता तो हमको एक्चुअल में लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के करीब बताना है, क्योंकि हम मैथ्स जो चलते लेफ्ट टू राइट चलते। तो यहां पर भी सेम वैसे ही होने वाला है। तो यहां क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करेंगे और यहां लिखेंगे सॉल्यूशन हल के अंदर, और यहां लिखेंगे कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारा, लेफ्ट हैंड साइड को हम गौर से देखते हैं तो देखो जजर की अलामत बनाते वक्त एक बात का ख्याल में रखना है कि जजर की अलामत शुमार कुनिंदा और नसब नुमा दोनों पर है ना। तो ये ख्याल रखना है, खुसूसी ख्याल। तो ये 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। और एक बात हमको मालूम है, नहुम जमात में भी हमने समझे, ये जो कुछ भी कर रहे हैं ना इसके बारे में इसके पीछे का रीजन मालूम होना हमको, और ये एक बार समझ में आ गया तो फिर इसको हल करना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। कि नसब नुमा, ये जो जजर है शुमार कुनिंदा में भी है और नसब नुमा में भी है, और जब भी जजरी मिकदार नसब नुमा में रही तो अपन उसको हटाने के लिए क्या करते, उसकी नसब नुमा की मजदूर जोड़ी लेते। मतलब 1 प्लस साइन थीटा की जो मजदूर जोड़ी होगी वो क्या हो जाएगी 1 माइनस साइन थीटा। तो ये जो नसब नुमा है इसका हम क्या लेंगे, मजदूर जोड़ी लेंगे। अब ये देखिए, अब ये जजर ये पहले लिख लेते हैं, ये हो गया हमारा 1 माइनस साइन थीटा, ये कॉस 1, और यहां पर लिखे अपन ने 1 प्लस साइन थीटा बराबर है। अब ये जो बटे का निशान है ये पूरा यहां से यहां तक के मजदूर जोड़ी किसकी लेने की है, नसब नुमा की। तो 1 प्लस साइन थीटा का मजदूर जोड़ी क्या है, 1 माइनस साइन थीटा। तो ये 1 माइनस साइन थीटा जो है मजदूर जोड़ी, इसको मैं एडजस्टमेंट वाली टर्म है तो ये शुमार कुनिंदा और नसब नुमा दोनों में लिख देता हूं, ताकि हमारे समझ में आए कि ये जो टर्म है ये कौन सी टर्म है, एडजस्टमेंट वाली टर्म है। इसलिए इसको दोनों एक ही कलर से लिखा हुआ है, मतलब ये लाल रेड कलर से रेड कलर की टर्म जो है कट जाएंगी आराम से। अब यहां गौर से देखना है, क्या दिख रहा है आपको यहाँ, ये शुमार को निंदा में 1 माइनस साइन थीटा है और 1 माइनस साइन थीटा 2 मरतबा है। तो अपन इसको लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा कॉस की कुवत 2। और नसब नुमा के अंदर अपन गौर से देखते तो a जमा बी और a वजा बी इस टाइप का है। तो a जमा बी a वजा बी बराबर क्या होता, तो ये होता a वजा बी और a जमा बी, ये किसके बराबर होता है, देखो जो जाब्ते हैं ना जनरल जाब्ते ये हमको मालूम होना, ये सब जाब्तों का काम पड़ता हमको। a जमा बी a वजा बी ये किसके बराबर होता, a की कुवत 2 वजा b की कुवत 2। अब सेम यहाँ पर भी 1 जमा साइन थीटा 1 वजा साइन थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा 1 की कुवत 2 वजा साइन स्क्वायर थीटा। और ये जो ये जो जजर की अलामत है ये पूरी की पूरी इसके ऊपर है। ठीक है, आगे बढ़ते अपन, आगे देखते तो ये ऊपर की जो कुवत है और ये जजर है ये आपस में कट जाएंगे। तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ यहाँ बचेगा 1 माइनस साइन थीटा। और नसब नुमा में अगर हम देख रहे तो 1 की कुवत 2 है तो इसको लिखेंगे अपन 1 वजा साइन स्क्वायर थीटा। और 1 वजा साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के। देखो सबके सब जाप्ते में यहाँ साइड में लिखने चलता हूँ ताकि आपको पता चले कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता, कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता? 1 होता। इसलिए तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बदले मैं क्या रख सकता हूँ? कॉस थीटा रख सकता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे अपन, यहाँ लिखेंगे अपन 1 माइनस साइन थीटा बटे नसब नुमा में क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर अपन आ गए, लेकिन यहाँ पर एक जो कंफ्यूजन है, यहाँ पे अभी देखो, यहाँ से भी अपन ने जजर हटा दिए थे, जजर हटाना नहीं है, इसको यहाँ रहने दो। यहाँ पर भी अपन अभी जजर हटाएंगे नहीं, इसको जजर को भी यहाँ क्या करना है? रहने दो। यहाँ पर भी कुवत जैसी की वैसी, और यहाँ पर भी साइन स्क्वायर। कॉस स्क्वायर थीटा है तो अभी कॉस 2 थीटा दिख रहा है। स्क्वायर बनाते टाइम भी एक बात का ख्याल में रखना है कि जो कुवत है ये ऊपर में आएंगी, इस टाइप से कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ दोनों भी जगह कुवत आ गई, तो ये कुवत से जजर कट जाएगा और ये कुवत से भी ये जजर कट जाएगा, तो ऊपर में बचेगा 1 माइनस साइन थीटा बटे नसब नुमा में बचेगा कॉस थीटा। अब यहाँ पर आ गए अपन, अब यहाँ देखना है अपने को, यहाँ पर और यहाँ पर अब ये दोनों का मुआवजा करना है। हमारे पास क्या आया? 1 माइनस साइन थीटा आया बटे कॉस थीटा है, लेकिन यहाँ देख रहे हैं अपन क्या यहाँ सेक थीटा है माइनस कॉस थीटा है। इसका मतलब क्या हुआ? हमको मालूम है कि जब भी दोनों के नसब नुमा में एक ही चीज रही और मनफी की अलामत रही तो अपन इसको सेपरेट सेपरेट लिख सकते हैं। तो जैसे इसको सेपरेट लिखेंगे अपन, तो ये देखेंगे अपन, ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा और उसके बाद क्या हो गया? साइन थीटा बटे कॉस थीटा। बस यहाँ देखते हुए अपने को जैसे टारगेट को ख्याल रखते हुए आगे बढ़ना है। और हमको मालूम है 1 माइनस कॉस थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा, मतलब कॉस थीटा का ज़रबी माकूस क्या होता? सेक थीटा, तो ये लिखे सेक थीटा, माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर होता? टेन थीटा, तो ये लिख दिया हमने टेन थीटा, जो कि हमारा कौन सा साइड है? राइट हैंड साइड है। मतलब इससे क्या पता चला कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, जो के साबित करना था। ये बात अच्छे से हमको समझना है, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, अगर आप ये चैनल पहली मर्तबा देख रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि ये फायदेमंद है, आपके फायदे की चीज है, तो ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। और जो भी अपने क्लास के अंदर जो बच्चे हैं उनको भी बताओ, क्योंकि अपन आगे चल के एक एक पेपर सॉल्व करने वाले हैं, ताकि सभी बच्चों का ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। अभी अपन चौथा सवाल कर रहे हैं, यहाँ पर भी वही करने वाले अपन, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। चलो अपन सॉल्व करते हैं। चलो फिर यहाँ पे करना है अपने, क्या करना है? कंसीडर कौन सा साइड? लेफ्ट हैंड साइड। कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड, LHS। क्या है लेफ्ट हैंड साइड में? ये देख रहे हैं अपन, यहाँ दिख रहा है अपने को सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में कॉट थीटा माइनस टेन थीटा बराबर है। इसको देखो, अब यहाँ अगर गौर से देख रहे हैं अपन, तो यहाँ पर काय में कन्वर्ट हो गई, अलामत की आ गई बीच में ज़रब की, तो ये आ गई ज़रब की। दूसरी बात गौर से देख रहे हैं अपन, तो ये ब्रैकेट से हमको क्या मिलने को ना? सिर्फ टेन मिलने को ना, और दूसरे ब्रैकेट से हमको क्या मिलने को ना? सेक मिलना होना, ठीक है। तो टेन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ पर अपन सेक को कन्वर्ट करेंगे कॉस में, तो सेक जो है कॉस का ज़रबी माकूस होता है, तो अपन यहाँ लिखेंगे ये सेक के बदले ये लिखेंगे अपन कॉस थीटा, ये पहले ब्रैकेट में, माइनस कॉस थीटा, फिर जैसा का वैसा। ये हो गया पहला ब्रैकेट मुकम्मल। दूसरे ब्रैकेट को भी कॉट थीटा है, तो कॉस थीटा किसके बराबर होता? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस टेन थीटा किसके बराबर होता? साइन थीटा बटे कॉस थीटा। देखो आसानी से जवाब आते, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, इसको हल करना शुरू कर देना पड़ता। अब इसको आगे हल कर रहे हैं अपन, बराबर इसकी तिरछी ज़रब करेंगे, कसरों की जमा वज़ा आपको आती है ना, इसके नसब नुमा एक जैसे है कि नहीं? ये दूसरा तरीका ये है कि दोनों के नसब नुमा एक जैसे करेंगे, तो इसकी तिरछी ज़रब करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और नसब नुमा के अंदर आ जाएगा वो आएगा कॉस थीटा। यहाँ पर भी तिरछी ज़रब करेंगे अपन, यहाँ तिरछी ज़रब करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी ज़रब करेंगे इधर, तो ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे नसब नुमा के अंदर क्या आ जाएगा?
साइन थीटा ज़रब कॉस थीटा। ये इस तरीके की जो स्टेप्स है इस पे हमको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता कि कैसा करना है। मुश्किल इसके अंदर कुछ भी पार्ट नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अपने से गलती हुई कि यहाँ अलामत क्या की है, जमा की है। यहाँ पे भी जमा लिखना पड़ेगा, यहाँ पर भी जमा लिखना पड़ेगा और यहाँ पर जमा लिखना पड़ेगा। अब हमको मालूम है, देखो ज़ाब्ते में साइड साइड में लिखते चल रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो यही ज़ाब्ते का इस्तेमाल यहाँ करना है अपने को कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा, 1, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर होगा, साइन स्क्वायर थीटा के। तो अपन लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये होगा साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा, ये पहला ब्रैकेट आया, ज़रब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता, 1, ये 1 लिख दिए। और यहाँ लिख दिए अपन ने, क्या लिख दिए, साइन थीटा ज़रब कॉस थीटा। अब यहाँ गौर से देखना है, यहाँ साइन 2 बार है, साइन स्क्वायर थीटा मतलब यहाँ कितने बार है, साइन 2 मर्तबा है, तो इसकी कुवत और ये साइन थीटा यहाँ कट जाएगा। मतलब यहाँ क्या बचा, ये यहाँ पर देखो, यहाँ क्या बचा, एक साइन थीटा बचा। तो यहाँ लिखेंगे अपन साइन थीटा बटे कॉस थीटा ज़रब 1 बटे कॉस थीटा। अब यहाँ पर ये स्टेप आने के बाद हमारा सबूत की तरफ बढ़ना है। अब हमको क्या देखना है कि हमको जवाब क्या होना, टेन थीटा और सेक थीटा। तो जाहिर सी बात है साइन बटे कॉस क्या होता है, टेन, तो डायरेक्ट लिखेंगे अपन, और कॉस का ज़रबी माकूस क्या होता है, सेक थीटा। आ गया मतलब जवाब हमारा यहाँ देखेंगे अपन टेन थीटा ज़रब सेक थीटा। ये कौन सा साइड है हमारा, जो कि हमारा राइट हैंड साइड है। इसलिए क्या पता चला कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है किसके, राइट हैंड साइड के। और यहाँ लिखेंगे अपन जो कि साबित करना था, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा सॉल्व होता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देख रहे हैं अपन, तो यहाँ पे देखिए कोसेक और सेक दिख रहा है, बराबर है। अब हमको मालूम है कोसेक और सेक कब आता, जब कोसेक बोले तो किसका कन्वर्शन है, किसका ज़रबी माकूस है, साइन का, है ना। देखो साइन थीटा बराबर होता 1 बटे कोसेक थीटा, बराबर है, ये हो गया। और कॉस थीटा का ज़रबी माकूस क्या होता, 1 बटे सेक थीटा, बराबर है। ये चीजें कब आएंगी, जब यहाँ पे साइन और कॉस आएंगा। मतलब ये जो कॉट और टेन है इसको काय की सूरत में कन्वर्ट करना है अपने को, साइन और कॉस की सूरत में कन्वर्ट करना है। ये क्यों करना है ये समझ में आना चाहिए। यहाँ पे लिखेंगे अपन सॉल्यूशन, हल। कंसीडर कौन सा साइड, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करो। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारा, ये है कॉट थीटा जमा टेन थीटा। कॉट थीटा के बदले क्या लिख सकते हैं अपन, फिर लिख सकते हैं अपन कॉस थीटा बटे साइन थीटा, बीच में लिखेंगे अपन जमा, फिर कौन सा है, टेन है, तो टेन को क्या लिख सकते हैं अपन, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। देखो कितना आसान है, यहीं पर ही समझ में आ गया, हमारा जवाब आ गया। तिरछी ज़रब करेंगे तो कॉस ज़रब कॉस, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन ज़रब साइन, तिरछी ज़रब करते हैं अपन, साइन स्क्वायर थीटा बटे नसब नुमा क्या बचा, साइन थीटा ज़रब क्या बचा, कॉस थीटा। अब हमने अभी देखे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता, 1 होता, तो ये रख दिए 1, और यहाँ रखो, यहाँ बचा साइन थीटा ज़रब कॉस थीटा। अब अभी देखे अपन ने साइन थीटा का ज़रबी माकूस क्या होता, कोसेक, और कॉस का क्या होता, सेक। यहाँ पे लिखेंगे अपन, इसलिए साइन का ज़रबी माकूस कोसेक, तो अपन लिखेंगे कोसेक है पहले ना, पहले कोसेक को लिखेंगे बराबर कोसेक थीटा, अलामत क्या की है, ज़रब की, ज़रब सेक थीटा। कौन सा साइड है हमारा, जो कि हमारा राइट हैंड साइड है, इसलिए अपन क्या लिखेंगे,
लेफ्ट हैंड साइड बराबर है किसके, राइट हैंड साइड की। ठीक है, एकदम आसान है। क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो गया हमारा। अब अपन बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमको फिर मालूम है, क्या मालूम है कि जब भी नसब-नुमा में इस टाइप का आता, जजरी मिकदार बोलो या मनफी अलामत, तो अपन आम तौर पर क्या करते, इसकी मजदूज जोड़ी लेते हैं ना। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इसकी मजदूज जोड़ी कौन सी होंगी, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। क्या में तब्दीली आ जाती, अलामत में, यहाँ माइनस रही तो मजदूर जो जोड़ी रहेगी उसकी, उसमें क्या में आ जाती, प्लस में आ जाती। चलो हल करते अपन सॉल्यूशन। फिर यहाँ पे लिखेंगे अपन कंसीडर, कौन सा साइड, लेफ्ट हैंड साइड। करो लेफ्ट हैंड साइड को आगे बढ़ते अपन। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारा, फिर यहाँ पे लिखेंगे अपन 1/1 सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर है। इसको बराबर लिखेंगे अपन 1/, ये स्टेप को समझना है अच्छे से, हाँ, 1/, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब इसकी क्या लेना है हमको, मजदूर जोड़ी लेना है। तो मजदूर जोड़ी के लिए हम यहाँ पर एडजस्टमेंट वाली टर्म रहती, तो अपन लिखेंगे सेक थीटा जमा टेन थीटा। नसब नुमा के अंदर वही लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे, सेक थीटा जमा टेन थीटा। आगे बात समझिए, यहां पर सेक थीटा जमा टेन थीटा। अब ये देखो 1 मिनट के अंदर जवाब आता, जाप्ते याद होना सिर्फ। यहां पर ऊपर में शुमार कुनिंदा में क्या बचा, फिर शुमार कुनिंदा बचा सेक थीटा जमा टेन थीटा, यही जवाब हमको होना। लेकिन नसब नुमा के अंदर देख रहे हैं हम कि नसब नुमा में हमको क्या मिला, ये देखो ये a वजा b और ये a जमा b, इस टाइप का फार्मूला, a वजा b a जमा b किसके बराबर होता, a की कुवत 2 वजा b की कुवत 2। तो ये भी वही हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और एक बात ख्याल में रखना है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा एक जाप्ता है हमारे पास, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर किसके बराबर होता, सेक स्क्वायर थीटा। मतलब इसको एक को यहीं रखे अपन ने और सेक स्क्वायर थीटा को भी वहीं रखे, तो टेन उधर गया तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता, एक के। तो अपन लिखेंगे इसको कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बटे एक। ये बटे एक मतलब वही हो गया जो कि हमारा कौन सा साइड है, राइट हैंड साइड। यानी यहाँ पे लिखेंगे अपन लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। इस तरीके के सवालात आमतौर पर एग्जाम में आते, आसान आसान वाले जो आसानी से एक दो स्टेप के अंदर हल हो जाते। क्योंकि आमतौर पर बोर्ड के पेपरों के अंदर देखा गया कि बोर्ड ने ज्यादा मुश्किल सवालात नहीं डाला, कोशिश ये रहती कि आसान से आसान सवालात डाले जाए। ठीक है, लेकिन फिर भी कई कई कंडीशन में, क्योंकि 20% जो क्वेश्चन है हमारे पेपर के अंदर वो चैलेंजिंग होना चाहिए, गवर्नमेंट का रूल है। ठीक है, तो उसके अंदर फिर एक आध सवाल ये टॉपिक पर भी मुश्किल आ सकता। चलो अब इसके अंदर अपन 7वां सवाल हल करते। कौन सा सवाल हल करते, 7वें नंबर का। इसके पहले 2 पार्टीशन कर लेते अपन, आसानी हो जाएगी पार्टीशन करने। चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, कंसीडर। देखो थोड़ा सा ये थोड़ा अलग टाइप का सवाल है, इस पर थोड़ा सा स्टार लगा दिए तो भी चलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ हमारे पास कुवत 4 के लिए कोई जाब्ता नहीं है। कुवत 4 के लिए जाब्ता नहीं होने की वजह से देखो हमको इसको एडजस्टमेंट करना पड़ता। तो अपन इसको करते हैं सोल्यूशन। यहाँ लिखते हैं अपन साइन की कुवत 4 थीटा माइनस कॉस की कुवत 4 थीटा। अब इसको देखो और एडजस्ट कर रहे हैं अपन, फिर इसको लिख रहे हैं अपन साइन की कुवत 2 थीटा और इसकी कुवत 2 माइनस
कॉस की कुवत 2 थीटा और उसकी कुवत 2, मतलब ये हो गया हमारा साइन की कुवत 2 थीटा किसके बराबर हो गया a के, और कॉस की कुवत 2 थीटा ये किसके बराबर हो गया b के। मतलब ये जाब्ता कौन सा हो गया, a की कुवत 2 वजा b की कुवत 2। a की कुवत 2 वजा b की कुवत 2 किसके बराबर होता, a वजा b, a जमा b। तो यहाँ जब अपन हल करेंगे तो ये भी उसी टाइप का हो जाएगा। इसको अगर कंसीडर अपन ने a करे तो ये हो जाएगा पहले ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा हमारा a वजा b जमा कॉस स्क्वायर थीटा, और दूसरा जाब्ता आएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब अभी हमने इतने सवालात हल कर करके देखे तो हमको पता चला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता, 1 के। तो यहाँ लिख दिया अपन ने 1। जरा यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये यहाँ पर और यहाँ पर गौर से देखने के बाद हमको पता चलता कि यहाँ जो कॉस स्क्वायर थीटा है इसके पहले 2 होना और यहाँ पर 1 होना, क्या होना, 1 होना। लेकिन हमारे पास क्या है, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है, मतलब साइन स्क्वायर थीटा को हमको यहाँ से हटाना है। तो साइन स्क्वायर थीटा को हटा सकते हैं क्या हम, तो फिर हमको याद आना चाहिए कि हमारे पास एक जाब्ता है जिसमें साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता, 1 वजा कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ साइन स्क्वायर जो थीटा है इसके बदले में उसकी कीमत रखता साइन स्क्वायर थीटा, उसके बदले रखेंगे अपन 1 वजा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये समझने के लिए अपन ने क्या करे, उसको रिप्लेस किए और ये माइनस लिखे अपन ने कॉस स्क्वायर थीटा। देखने में कितना डेंजर दिख रहा था कि कितना मुश्किल है, लेकिन जैसे ही हल कर रहे तो पता चला हमको कि ये निहायत आसान है। ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में हो जाएगा, तो लिखेंगे -2 कॉस स्क्वायर थीटा। आ गया, आसानी से आ गया। देखने टाइम हमको ऐसा लग रहा था कि कितना चैलेंजिंग होगा, कितना मुश्किल होगा, ये निहायत आसान है। यहाँ से एक ही बात समझ में रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा को a कंसीडर करना है और कॉस स्क्वायर थीटा को b कंसीडर करना है। तो ये a की कुवत 2 वजा b की कुवत 2 किसके बराबर हो जाएगा, a वजा b और a जमा b। ठीक है, तो यहाँ अपन समझने के लिए मैं लिख देता हूँ a जमा b और यहाँ लिख देता हूँ a वजा b। और a किसके बराबर है, a किसके बराबर है साइन स्क्वायर थीटा और b किसके बराबर है समझने के लिए कॉस स्क्वायर थीटा। एक टेक्निक रहती समझने के लिए, एग्जाम में ऐसा लिखना नहीं है, ये सिर्फ काय के लिए है, समझने के लिए। हाँ, एग्जाम में भी अगर हमारा दिल बोल रहा है लिखने का तो हम पेंसिल से उसको नीचे समझने के लिए लिख सकते। ठीक है, और काम होने के बाद उसको जैसी जवाब आ गया हमारा तो उसको साफ कर देने का है। तो ये हमारा कौन सा साइड है, राइट हैंड साइड। इससे क्या पता चला कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है किसके, राइट हैंड साइड के। इसी तरीके से हमारे सवाल नंबर 7 हल होते हैं। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 8 के। यहां पर भी देखो सीधा सीधा जवाब काय की सूरत में हमको कॉस और साइन की सूरत में है, तो जाहिर सी बात है इसको भी काय की सूरत में कन्वर्ट करना है, कॉस और साइन की सूरत में कन्वर्ट करना है। तो चलो शुरू करते हैं सॉल्यूशन। फिर यहां पे लिखना है कंसिडर लेफ्ट हैंड साइड। क्या है लेफ्ट हैंड साइड, क्या है हमारा, ये है सेक थीटा प्लस टेन थीटा। फिर सेक थीटा को कॉस और साइन की सूरत में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/, कॉस थीटा जमा टेन थीटा को क्या लिखेंगे अपन, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर है। अब साइन थीटा बटे कॉस थीटा दोनों के नसब नुमा एक जैसे, तो शुमार कुनिंदा की अपन डायरेक्ट जमा कर देंगे, लिखेंगे 1 जमा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये आ गया। अब यहां गौर से देख रहे अपन, यहां गौर से देख रहे तो हमको पता चल रहा है कि हमको 1 माइनस साइन थीटा होना और कॉस थीटा जो नसब नुमा में है वो काय में होना, शुमार कुनिंदा में होना। फिर यहाँ एडजस्टमेंट वाली टर्म आ गई, तो फिर अपन यहाँ करेंगे इसकी एडजस्टमेंट टर्म वाली 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा और जरब
क्योंकि इसको हटाना है हमको, तो अपन ने लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा, बराबर है, क्योंकि साइन थीटा से साइन थीटा ये कट जाएगा। अब यहां गौर से देखो, ये है एडजस्टमेंट वाली टर्म जिसका हमको काम पढ़ने वाला है, एकदम आसान है। अब ये देखो 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ये कौन सा जाब्ता हो गया, ए जमा बी ए वजा बी, और ए जमा बी ये जाब्ते का बहुत ज्यादा काम है सबक के अंदर, ए वजा बी इसके बराबर होता है ए की कुवत 2 वजा बी की कुवत 2, तो यहां पर भी लिखेंगे अपन ए की कुवत 2 वजा साइन की कुवत 2 थीटा। और नसब नुमा में क्या बचा हमारे, नसब नुमा में जो बचा वो बचा, एक तो बचा कॉस थीटा और यहाँ पे बचा 1 माइनस साइन थीटा। अब यहां से गौर से देखो, जवाब के अंदर कॉस थीटा शुमार कुनिंदा में है और यहाँ नसब नुमा में भी आ गया, मतलब इसको हटाना है। फिर अपन इसको हल करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। ये चीज समझ में आने को नहीं, इसमें अक्सर अपन कंफ्यूज होते। अब ऊपर में हमको हटाना है, तो हटाएंगे, देखो कैसे हटाने का। अब इसको अपने को हटाने के लिए अपन क्या करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर रहता, कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ लिखेंगे अपन कॉस स्क्वायर थीटा बटे नसब नुमा में यहाँ पर आ गया कॉस थीटा और ये आ गया 1 माइनस साइन थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा है तो ये कुवत से कट जाएगा और शुमार कुनिंदा में क्या बचेगा फिर कॉस थीटा, और नसब नुमा में क्या बचेगा 1 माइनस साइन थीटा, जो कि हमारा कौन सा साइड है, राइट हैंड साइड है। तो यहाँ लिखेंगे अपन राइट हैंड साइड, मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो है वो किसके बराबर आया, राइट हैंड साइड के बराबर आ गया।